औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेटा आज हम बैटल ऑफ ओहद के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरी डिटेल से इंशाल्लाह। एंड दिस वाज फॉट इन 3H और ये हमारा लाइफ इन मदीना का एपिसोड नंबर 3 है। हमने इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन कवर किया, देन बैटल ऑफ बदर कवर किया एंड टुडे इज द डे जब हम बैटल ऑफ ओहद के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बेटा यू नो दिस वेरी वेल कि जब भी मैं बैटल पढ़ाता हूं तो आपको तीन फॉर्मेट पे पढ़ाता हूं। फर्स्ट इज कॉजेस, देन इवेंट्स एंड देन आउटकम, राइट। तो हम इस फॉर्मेट पे पढ़ते हैं विच इज CEO वाला फॉर्मेट। C फॉर कॉजेस, E फॉर इवेंट्स एंड O फॉर आउटकम। CEO वाले फॉर्मेट पे लेके चलेंगे। आ जाए, कॉजेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये समझेंगे बेटा, बैटल ऑफ बदर के बाद ओहद हो रही है और बदर में मुसलमानों ने इनको बहुत जबरदस्त तरीके से हरा दिया है। तो पहली चीज तो यही है ना कि वो बदर का बदला लेना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं कि मुसलमान हमसे कैसे जीत गए। हम तो बहुत जाने पहचाने लोग हैं, हम तो बहुत पावरफुल हैं। तो दे आर वेरी एंग्री एंड दे वांट टू एवेंज द लॉस ऑफ बदर। बदर में हमने जो इनको शिकस्त दी उनका वो बदला लेना चाहते हैं। दिस इज कॉज नंबर 1। इसके अलावा बदर में बेटा उनके बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। उनका मटेरियल यानी कि उनका माल बहुत सारा जो है नुकसान में आया, क्योंकि हमने ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे वॉर स्पॉइल्स कैप्चर किए। तो बदर के अंदर लोगों का नुकसान हुआ, उनके माल का नुकसान हुआ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी इज्जत जो है खाक में मिल गई। उनकी जो एक लेवल था ना, एक ऑरा था इनका जो डेवलप हुआ था, वो सारा जो है खाक में मिल गया। यानी कि वो पूरा डाउन हो गया क्योंकि मुसलमानों ने इनको हरा दिया। भाई लोग क्या समझते थे कि भाई कुरैश तो ऐसी है, ऐसी कौम है जो अनबीटन है, कोई भी इनको हरा नहीं सकता। बट द फैक्ट इज दिस कि मुसलमानों ने उनको हरा दिया तो इज्जत पूरी कचरा हो गई, राइट। सो एवरीबडी दे प्रोवोक्ड अबू सुफियान कि भाई अबू सुफियान आपकी वजह से बैटल ऑफ बदर हुई है। बदर में आप नहीं थे, आपकी वजह से बैटल ऑफ बदर हुई है, तो हम मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं। सो दे रेज्ड एन आर्मी ऑफ 3,000 men with 3,000 camels and 200 horses। ये इनकी आर्मी थी और बेटा एज ऑलवेज इनकी आर्मी वेल इक्विप्ड थी। मतलब इनकी आर्मी हमेशा जबरदस्त होती है, वेल इक्विप्ड, राइट। और 3,000 लोग लेके आ रहे हैं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बेटा एक नाम है लीडी का जिसका नाम है हिंदा, ये बात याद रखेंगे। हिंदा का रिलेशन क्या है कि हिंदा जो है, हिंदा इज द डॉटर ऑफ उतबा। अब सर ये उतबा कौन? उतबा बेटा वही बंदा है जिसको हजरत हमजा ने बैटल ऑफ बदर में शहीद कर दिया, सॉरी मार दिया। सो हिंदा के बाप का नाम है उतबा, राइट। हिंदाज फादर इज उतबा एंड उतबा को मार दिया हजरत हमजा ने बैटल ऑफ बदर में। हिंदा का जो हस्बैंड है वो है अबू सुफियान। तो हिंदा अबू सुफियान के पीछे पड़ गई कि तुम्हारी वजह से बैटल ऑफ बदर हुई और मेरे वालिद साहब को मार दिया गया और हजरत हमजा ने मारा है, तो हम जाएंगे बैटल में और हजरत हमजा से बदला लेंगे। किस चीज का बदला? क्योंकि उन्होंने मेरे फादर को मारा है। तो इसी चक्कर में बेटा हिंदा ने एक बंदे को हायर किया जिसका नाम है वहशी बिन हर्ब, राइट, also known as Wahshi bin Harb, and this person is the famous lancer। ये ऐसा बंदा है कि कमाल का तीर अंदाज है, जहां तीर मारता है ना एग्जैक्ट वही जगह पे लगता है, मतलब निशाना बहुत पक्का है। सो ही इज अ फेमस लेंसर। उसको हायर किया हिंदा ने। और क्यों हायर किया? बोला भाई तुम भी जाओगे बैटल ऑफ ओहद में और हजरत हमजा को ढूंढ के उनको किल कर दोगे, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मेरे फादर को मारा है। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि यू गो इन द बैटल ऑफ ओहद एंड यू किल हजरत हमजा, द अंकल ऑफ होली प्रॉफिट। और अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं तुम्हें ग्रेट रिवॉर्ड्स, मतलब तुम्हें जो है ना सोने जवाहरात से भर दूंगी। तुम्हें जो है बहुत सारे इनामात मिलेंगे अगर तुमने ये टास्क, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी तो। और आपको बताया बेटा ये फेमस लेंसर है।
निशाने पे जो ना तीर जल लगता है ना, निशाने पे लगता है, राइट? बहुत पक्का है अपने तीर अपने काम में, राइट? अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हैं हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मक्का में होते थे। जब उन्होंने देखा कि मक्का वाले इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, सो फौरन से उन्होंने मैसेज भिजवाया कि भाई यहां तो बहुत खतरनाक तैयारियां हो रही हैं, क्या मुसलमान रेडी हैं? सो उन्होंने मैसेज भिजवाया मदीना में टू द मुस्लिम्स, राइट? तो तब प्रॉफिट को पता चला कि भाई खतरनाक तैयारियां हो रही हैं। सो प्रॉफिट ने लोगों को बुलाया मीटिंग के लिए। एज ऑलवेज प्रॉफिट बैटल से पहले बेटा मशवरा करते हैं। तो प्रॉफिट ने लोगों को बुलाया, बोला इधर आओ, थोड़ा बातचीत करते हैं, मशवरा करते हैं, राइट? सो प्रॉफिट ने उनके सामने दो ऑप्शंस रखे, ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर टू। प्लीज फोकस। ऑप्शन नंबर वन में बोला यार क्या मदीना के अंदर लड़ना चाहिए, और ऑप्शन नंबर टू में कहा कि भाई क्या मदीना के बाहर लड़ें, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड। तो कहां लड़ें, राइट? प्रॉफिट ने अपने सामने बंदों के सामने दो ऑप्शंस रख दिए। तो बड़ा यंग लोग थे, जवान वाले, जो जवान खून थे, जो जरा तगड़े लोग थे, उन्होंने कहा, जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कहा बाहर लड़ते हैं। कुछ लोगों ने कहा अंदर लड़ते हैं, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई भी है, ये याद रखेंगे नाम। अब्दुल्ला बिन उबई हिपोक्रेट, मुनाफिकों का सरदार, इसने बोला मदीना के अंदर लड़ेंगे। यार आप लोग खुद सोचें, घर के अंदर कहाँ लड़ाई होती है? हम मदीना में रह रहे हैं, घर के अंदर कहाँ लड़ाई होती है? हमेशा लड़ाई घर के बाहर होती है ना बेटा। तो ये अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा हम इनसाइड मदीना लड़ते हैं। और बहुत सारे यंगस्टर्स ने, जवान लोगों ने क्या कहा कि हमें बाहर जाके लड़ना चाहिए, आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना। सो प्रॉफिट ने यंगस्टर्स की बात सुनी एंड प्रॉफिट ऑप्टेड फॉर ऑप्शन नंबर टू, राइट? सो दिस वाज कॉजेस। अब आते हैं इवेंट्स की तरफ। अब मैंने आपको बताया हम मदीना के बाहर लड़ रहे हैं। मुसलमानों की जो आर्मी है वो है 1000 मैन, एंड उनके हमारे पास 50 हॉर्समैन भी हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं यार 1000 इधर हैं वर्सेस 3000 उनके हैं, सो दिस इज मुस्लिम एंड दिस इज कुरैश, राइट? मुसलमान जो है 1000 है, वो सामने 3 गुना है, मतलब 3000 की आर्मी है। इधर भी मुसलमान इल इक्विप्ड है। प्लीज फोकस करें, मुसलमान इधर भी इल इक्विप्ड है, और एनिमी हमेशा वेल इक्विप्ड होती है, एज ऑलवेज, राइट? अब इस बैटल में ना एक और मसला हो गया। मसला ये हो गया कि अब्दुल्ला बिन उबई, जिसके पास 300 बंदे थे, वो 300 बंदे लेके डिजर्ट हो गया। वो 300 बंदे लेके बैटल फील्ड में ही नहीं आया। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तो 1000 लोग थे, 300 इसके पास हैं। अगर वो 300 लेके चला गया, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 700, राइट? सर अब्दुल्ला बिन उबई क्यों 300 लेके लोग लेके चला गया? तो बेटा इसने बहाना पता है क्या कहा, कि यार प्रॉफिट ने जो है ना मेरी एडवाइस नहीं मानी। प्रॉफिट ने तो मेरी एडवाइस को नहीं सुना, प्रॉफिट ने मेरी एडवाइस को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा था मदीना के अंदर लड़ेंगे, मैंने कहा था मदीना के अंदर लड़ेंगे, प्रॉफिट ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। सो दैट इज वाई वो 300 बंदे लेके बैटल फील्ड में ही नहीं आया। सो दिस मीन्स नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 700 मैन। और सामने बेटा कितने हैं? 700 वर्सेस 3000, सो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग टाइम ज्यादा है आर्मी। हमने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, बैटल तो लड़ते हैं। अब बैटल के बाद बैटल के अंदर जाते हैं, तो अब जरा बैटल का नक्शा समझेंगे और जरा समझेंगे कि किस तरह प्रॉफिट ने अपनी आर्मी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फोकस, स्क्रीन में चिपक के बैठे। अब देखें ये है बैटल फील्ड का नक्शा, ठीक है? दिस इज द एरिया, दिस इज मुस्लिम एंड दिस इज कुरैश। यहां एक पहाड़, ठीक है? प्रॉफिट ने यहां पर 50 आर्चर सेटअप किए, यहां पर, ठीक है? 50 आर्चर सेटअप किए अंडर द कमांड ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, राइट? ये बात समझेंगे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के अंडर 50 आर्चर्स यहां सेटअप कर दिए।
कि अगर यहां पीछे से आर्मी आए ना तो ये 50 आर्चर्स इनका मुकाबला कर सकें। सो अब्दुल्ला बिन जुबैर के अंडर 50 आर्चर्स को सेटअप कर दिया कि अगर पीछे से आ गए तो यहां पर ये लोग इनका मुकाबला कर सकें। और अब्दुल्ला बिन जुबैर को बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स प्रॉफिट ने दिए। प्लीज फोकस ऑन दीज वर्ड्स। प्रॉफिट ने एक कोड बोला कि डू नॉट लीव योर पोजीशन, डू नॉट लीव योर पोजीशन अंटिल यू सी बर्ड्स टेयरिंग अवे द फ्लैश ऑफ मुस्लिम्स। बात समझेंगे बेटा? डू नॉट लीव योर पोजीशन, तुम जगह नहीं छोड़ना। डू नॉट लीव योर पोजीशन अंटिल यू सी बर्ड्स टेयरिंग अवे द फ्लैश ऑफ मुस्लिम्स, के मुसलमान खत्म हो गए, चील कौवे आके उनका जो है गोश्त खा रहे हैं, तब भी जगह नहीं छोड़नी। मतलब मुसलमान अगर खत्म भी हो जाए तब भी जगह नहीं छोड़नी। सो प्रॉफिट ने इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि डू नॉट लीव योर पोजीशन अंटिल यू सी बर्ड्स टेयरिंग अवे द फ्लैश ऑफ मुस्लिम्स। तो जगह किसी भी सूरत हाल में जगह नहीं छोड़नी, प्लीज प्लीज, राइट। तो ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स प्रॉफिट ने दे दिए। अब बैटल स्टार्ट होती है बेटा, एंड यू नो दिस वेरी वेल कि अरब के लोगों का ट्रेडिशन होता है कि पहले होती है सिंगल कॉम्बैट विच इज द 1v1, राइट। अब हमारी साइड से 3 लोग एंड सामने वाली साइड से भी 3 लोग। हजरत अली सामने तलहा बिन तलहा गॉन, राइट। हजरत अली ने तलहा बिन तलहा को मार दिया, जीत गए। हजरत हमजा ने उस्मान बिन तलहा को मार दिया, जीत गए। स्कोर हो गया है 2-0। हजरत साद बिन अबी वक्कास के सामने आए साद बिन तलहा, उनको भी मार दिया। तो इसका मतलब 3-0 स्कोर हो गया और मुसलमान 1v1 सिंगल कॉम्बैट जीत गए। तो इसका मतलब these three killed the family of Talha, right? Family of Talha, तलहा की पूरी फैमिली गॉन। सिंगल कॉम्बैट में जैसे ही हम जीते हैं, सिंगल कॉम्बैट के बाद जनरल फाइट शुरू होती है। सर जनरल फाइट का मतलब क्या है? कुरैश वाले आगे आएंगे, मुसलमान वाले इनकी तरफ जाएंगे, ठीक है। आमने सामने लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। जनरल फाइट शुरू होती है और मुसलमान इतने अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से लड़ाई करते हैं, राइट। यार क्लास में करता हूँ कॉल, ठीक है। क्लास में कॉल करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट दे। हाँ यार कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो बेटा जनरल फाइट शुरू हुई और मुसलमान, ये समझना, फर्स्ट हाफ में मुसलमान जबरदस्त तरीके से लड़ाई करते हैं। जब जबरदस्त तरीके से लड़ाई करते हैं, मुसलमान अपर हैंड पे हैं, मुसलमान इनको डोमिनेट करते हैं। अब ये समझना, मुसलमान इतने अच्छे तरीके से लड़ाई करते हैं कि ये कुरैश वाले बैटलफील्ड से रिट्रीट कर रहे हैं। बेटा मुसलमान इतने ऊपर से लड़ते हैं, इतने अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में लड़ते हैं, इररिस्पेक्टिव के मेरी आर्मी कम भी है फिर भी। मुसलमान ऐसे आगे जा रहे हैं, कुरैश वाले ऐसे मुसलमान पीछे भाग रहे हैं। इसको बोलते हैं बैटलफील्ड से फ्ली कर रहे हैं। सर बैटलफील्ड से रिट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने देखा यार ये मुसलमान तो जबरदस्त तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दे स्टार्टेड रिट्रीटिंग फ्रॉम द बैटलफील्ड। सर बैटलफील्ड को छोड़ के भाग रहे हैं, सारा सामान छोड़ के भाग रहे हैं। सही है, बैटलफील्ड को छोड़ के भाग रहे हैं और सारा सामान छोड़ के जा रहे हैं। तो अब यहां मसला हुआ, सुनना। जब कुरैश वाले भागने लगे और कुरैश वाले अपना सामान छोड़ के जाने लगे, रिट्रीट करने लगे, तो क्या हुआ? वो जो 50 आर्चर्स थे, उन्होंने जब नीचे देखा तो बेटा लालच जग गई और अराउंड 35 to 40 आर्चर्स वहां से जगह छोड़ के नीचे आ गए। यहां मसला शुरू हो गया। प्रॉफिट ने ऑर्डर दिए थे कि नहीं, पोजीशन नहीं छोड़नी है भाई। उसमें से 35 to 40 आर्चर्स नीचे आ गए। सर क्यों नीचे आए? लालच के चक्कर में कि जल्दी जल्दी से ये माल बस हम कैप्चर कर लें, ये माल फौरन से हम जो है पकड़ लें, जल्दी से ये माल हमारे हाथ में आ जाए बस।
तो लालच के चक्कर में 35 to 40 आर्चर्स दे लेफ्ट द प्लेस एंड दे केम डाउन। यहां से असल मसला शुरू हुआ। जैसे ही वो लोग नीचे आए, यहां देखो स्टार मारा हुआ है ना, यहां पर मुसलमान सॉरी कुरैश की एक बैकअप आर्मी है खालिद बिन वलीद के अंडर। मैं बेटा क्या कह रहा हूं, खालिद बिन वलीद, मैं हजरत खालिद नहीं कह रहा, क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं किया। तो यहां पर कुरैश की एक बैकअप आर्मी थी, खालिद बिन वलीद जो लीड कर रहे थे। एंड दिस वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर खालिद बिन वलीद। अब खालिद बिन वलीद ने ये देखा कि यार वहां से लोग जो है अपनी जगह छोड़ के चले गए हैं। तो खालिद बिन वलीद पीछे से आए, और जितने भी आर्चर्स बड़े बचे हुए थे वहां पर, तकरीबन 10 से 15 आर्चर्स जो भी बचे हुए थे वो सारे खत्म कर दिए। पीछे से आए जितने भी आर्चर्स थे उनको किल कर दिया, और ऐसे पीछे से मुसलमानों के पास आ गए। तो खालिद बिन वलीद पीछे से आ गए, आर्चर्स रिमेनिंग आर्चर्स को किल कर दिया, ठीक है, किल कर दिया आर्चर्स को, और पीछे से मुसलमानों के पास आ गए। अब कुरैश वाले जो कि रिट्रीट कर चुके थे बैटलफील्ड से, जो कि भाग रहे थे बैटलफील्ड से, उन्होंने जब देखा कि यार ये पीछे से तो हमारा बंदा आ गया, जब उन्होंने देखा कि ये पीछे से हमारा बंदा आ गया, तो वो वापसी उन्होंने यू टर्न मार के वो बैटलफील्ड के अब अंदर आए। बात समझेंगे प्लीज बेटा। पीछे से खालिद बिन वलीद, ये जो कुरैश वाले थे पीछे भाग रहे थे, ये लोग अब वापसी आ गए। इन्होंने यू टर्न मार लिया, देखा भाई पीछे से तो हमारा लड़का आ गया। जब हमारा लड़का आ गया तो ये कुरैश वाले यूं हो गए, और पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद, तो मुसलमान क्या हो गए बेटा, बीच में मुसलमान हो गए सैंडविच्ड। मुसलमान हो गए सैंडविच्ड। सर कैसे? मुसलमान इधर है बेटा, ये कुरैश वाले खालिद बिन वलीद के अंदर, ये कुरैश वाले जो कि चले गए थे वापसी आ गए, काउंटर अटैक। तो दिस वाज द इवेंट राइट, कि मुसलमान बीच में आ गए, मुसलमान सैंडविच्ड हो गए बेटा। ये वर्ड लिखना जरूरी है, एग्जामिनर प्रॉपर फ्लैट होगा, पक्का पक्का फ्लैट होगा। एग्जामिनर को बताना है आपको कि भाई मुसलमान सैंडविच हो गए कुरैश वाले पीछे से, फिर ये कुरैश वाले जो चले गए थे वो भी वापसी आ गए। और यहां पर कंफ्यूजन का टाइम शुरू हुआ, केओस खत्म, केओस शुरू हुआ, पैनिक हो गया। यानी कि मुसलमानों की तरफ से यहां से भी अटैक, वहां से भी अटैक, तो कहां कहां से अटैक बर्दाश्त करेंगे बेटा। एंड दिस वाज द हार्ड टाइम फॉर मुस्लिम्स राइट। पैनिक का टाइम था ना, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। और इस पैनिक में नुकसान ये हुआ कि वहशी बिन हर्ब को चांस मिल गया, और वो हजरत हमजा को शहीद करने में कामयाब हो गए। इस कंफ्यूजन वाले टाइम में ये भी काम हो गया। फिर बेटा एक और मामला ये हुआ कि एक रूमर फैलती है, एक अफवाह फैलती है कि नऊज़ बिल्लाह प्रॉफिट इज मार्टियर्ड। एक तो क्योस का टाइम है, ऊपर से ये जब अफवाह फैली ना कि भाई प्रॉफिट को नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिया है, तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सब लोग बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गए कि यार प्रॉफिट चले गए। बट मैंने क्या बोला, बताया कि ये रूमर थी, ये थी अफवाह। एक्चुअली हजरत मुस्तब बिन उमैर वॉज मार्टियर्ड राइट। हजरत मुस्तब बिन उमैर का जो चेहरा है वो प्रॉफिट से रिजेंबल होता है। तो लोगों को लगा कि प्रॉफिट इज बीइंग मार्टियर्ड, बट एक्चुअली हजरत मुस्तब बिन उमैर मार्टियर्ड हो गए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, वो शहीद नहीं हुए थे। जब लोगों को ये पता चला कि यार प्रॉफिट अलाइव हैं और ये रूमर फॉल्स है, तो लोगों ने अपनी जान की परवाह छोड़ दी। लोगों ने बोला छोड़ दो अपनी जान की परवाह, सबसे पहले जाओ और हुजूर को प्रोटेक्ट करो, हुजूर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सो जब पता चला रिपोर्ट फॉल्स है, तो प्रॉफिट को 9 कंपेनियंस ने शील्ड करके रखा। शील्ड करके रखा क्योंकि कुरैश वाले प्रॉफिट पे अटैक कर रहे थे बेटा। सो ही वॉज गार्डेड बाय 9 कंपेनियंस। और फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजर्ड हुए बेटा। उनके टू, यानी कि ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज टीथ। उनका जो है चेहरा मुबारक उससे खून निकल रहा था, उनके माथे पे जो है जख्म लगा हुआ था। सो इररिस्पेक्टिव के उन 9 लोगों ने उन्हें सराउंड किया है, फिर भी कुरैश वालों ने उन पे अटैक किया। और ऐसा नहीं है कि वो 9 कंपेनियंस जख्मी नहीं हुए,
वो 9 कंपेनियंस भी बहुत ज्यादा जख्मी हुए, शील्ड की तरह प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, शील्ड की तरह, कि अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो आगे आ रहे हैं, प्रॉफिट को ना लगे, हमें लग जाए, मसला नहीं है। तो ये मामला हुआ, और इस बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैटल में उबई बिन खल्फ को मारा था। ये बात ध्यान में रखेंगे, उबई बिन खल्फ को मारा। सर ये उबई बिन खल्फ कौन? उमैया बिन खल्फ का भाई। सर उमैया बिन खल्फ को बैटल ऑफ बदर में मार दिया है। तो बदर का बदला लेने के लिए उमैया का भाई उबई आया था, जिसको प्रॉफिट ने किल कर दिया। तो अब ये कंफ्यूजन का टाइम था। सही है, इधर उधर से अटैक हो रहा है, जबरदस्त तरीके से अटैक हो रहा है, बहुत सारे मुसलमानों ने इधर जो ना दे मतलब उन्होंने लॉस सफर किया। और जब कुरैश वालों को ये लगा कि हमने अब बहुत अटैक कर लिया और हमने बदर का बदला पूरा ले लिया, तो उन्होंने बैटल को स्टॉप कर दिया, उन्होंने बैटल को रोक दिया। जब उन्होंने देखा कि यार हाँ अब बदर का बदला हम ले चुके हैं, सो दे स्टॉप्ड एंड दे वेंट बैक। सो दीज आर द इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ ओहद। अब आते हैं बेटा आउटकम पे। पहले क्या बताया? सीईओ, कॉजेस चेक, इवेंट्स चेक। अब आते हैं आउटकम पे कि भाई आउटकम क्या निकले। तो बेटा मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट हाफ में मुसलमान ऊपर थे, सेकंड हाफ में मुसलमानों ने दे सफर्ड द ग्रेट लॉस। 70 मुसलमान शहीद हुए, कुरैश के 20 मैन जो है लॉस्ट हुए। और जितने भी मुसलमान शहीद हुए, प्रॉफिट ने उनको मैदान ओहद में जो है, जो उनको दफनाया, और उनकी नमाज जनाजा वहां पढ़ी। इसके अलावा अब कुरैश वाले अभी भी जो ना, उनके उनके दिल में ठंडक नहीं पड़ी, वो आए और उन्होंने जो हमारे लोग जो शहीद हो गए थे, उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया, बॉडी को काटा, उसके अंदर से जो है जो मतलब बॉडी पार्ट्स थे वो निकाले। तो उन्होंने ये बदबख्ती भी की कि दे केम इन द बैटलफील्ड एंड दे म्यूटिलेटेड, मतलब बॉडी को काटा और चीजों बॉडी पार्ट्स वगैरह निकाले। तो यानी कि कुरैश वालों ने ये भी एक हरकत की। हिंदा बेटा जिसका नाम लिया, हिंदा भी बैटलफील्ड में आए और उन्होंने भी, उसने भी नाउजुबिल्लाह हजरत हमजा की बॉडी को म्यूटिलेट किया और वो काटा, उसके अंदर से लिवर निकाला और लिवर निकाल के चबाया, और ये शो किया कि मुझे कितनी देखो खुशी मिल रही है। इतनी जो इतना इतना गलत काम किया और बस ये शो किया कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है, मुझे ये काम करने से कितनी खुशी मिल रही है, ऐसी सेटिस्फेक्शन हो रही है नाउजुबिल्लाह। ये तो किया, चलो लिवर तो चबाया, उसके साथ साथ नेकलेस बनाया हजरत हमजा के बॉडी पार्ट से, जस्ट फॉर द एरोगेंस। ये एरोगेंस है, ये ईगो है। तो ये मामलात हुए बेटा बैटल ऑफ ओहद के अंदर, बॉडी को म्यूटिलेट किया, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत हमजा को खोने पे बहुत ज्यादा गमगीन थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि ये इनसे सबसे ज्यादा कनेक्टेड थे। और प्रॉफिट ने इनको टाइटल दिया था सैयदुश शुहदा का, द चीफ ऑफ ऑल मार्टियर्स। तो इसका मतलब कॉजेस, इवेंट्स एंड आउटकम के बारे में आपसे गुफ्तगू की। याद रखना, वो अगर वो जो लोग नीचे ना आते ना, वो लोग नीचे ना आते ना, तो बैटल सुकून से हमारे हाथ में थी। मसला क्या हुआ? वो 50 आर्चर्स प्रॉफिट की डिसरिस्पेक्ट की ना उन्होंने। प्रॉफिट ने क्या कहा था? डू नॉट लीव योर पोजीशन अंटिल यू सी बर्ड्स टेयरिंग अवे द फ्लैश ऑफ मुस्लिम्स, के मुसलमान खत्म हो गए, बर्ड्स आके उनका फ्लैश खा रहे हैं, उनका गोश्त खा रहे हैं, तब भी नीचे नहीं उतरना। वो लोग उतरे, खालिद बिन वलीद आए पीछे से, और मुसलमान हो गए सैंडविच्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर, द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द लीडर, वहां से मसला खराब हुआ, और वहां से पूरा खालिद बिन वलीद की वजह से, मतलब हमारी पूरी बैटल जो है, वो विक्ट्री वाली जो बैटल है, वो लॉस में कन्वर्ट हो गई। तो ये थे हमारे बैटल ऑफ ओहद की, हमने गुफ्तगू की सीईओ वाले पैटर्न पे। सवाल बेटा इसका 10 मार्क आता है। तो 10 मार्क के अंदर लेट सपोज एक सवाल है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ ओहद। सही है, तो आप क्या करेंगे? कॉजेस लिखेंगे P1 में, P2 में इवेंट्स लिखेंगे, और P3 में आउटकम लिखेंगे। तो ये इसकी मार्किंग स्कीम होगी अलोंग विद द पैराग्राफ। सो दिस इज बैटल ऑफ ओहद।